नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सर, आरटीई के तहत का एक मामला जो कोर्ट में बच्चों को लेके 11 बच्चों का मामला आपके संज्ञान में आया है। क्या है मामला? ये 11 बच्चे महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर में आरटी के तहत दर्ज थे। इसमें कुछ बच्चे 14, 15 के, 15, 16 अलग अलग सत्र के हैं। आरटी के तहत शासन उनकी फीस प्रतिपूर्ति करता है। संस्था ने हमें अवगत कराया था कि हमारे स्टाफ की त्रुटि की वजह से उनको हम रजिस्टर्ड नहीं कर पाए। अभी तक उन्होंने उनको पढ़ाया, लेकिन इस सत्र में उन्होंने उनको अपने संस्थान से बाहर कर दिया और क्लास में नहीं बैठाया। जब मामला संज्ञान में आया तो प्रिंसिपल से हमारी बात हुई और उनसे कहा गया कि इन बच्चों को आप पढ़ाएं और आप पत्राचार करें। हम जो संभव होगा वो फीस प्रतिपूर्ति के लिए वरिष्ठ कार्यालय से पत्राचार करेंगे, लेकिन वो ये गारंटी चाह रही थी कि मेरी फीस प्रतिपूर्ति की आप गारंटी दें तभी हम बच्चों को क्लास में बैठाएंगे, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि त्रुटि जो हुई है वो स्कूल की तरफ से हुई है। एक मानवता के नाते, क्योंकि वो इतने दिन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनकी भी फीस प्रतिपूर्ति हो, इसके लिए हम पहल कर सकते हैं। पर फीस प्रतिपूर्ति हो ही जाएगी, इसकी गारंटी हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि कानून अपने हिसाब से काम करता है। जब उन्होंने बच्चों को क्लास में नहीं बिठाया तो फिर एक आदेश कलेक्टर साहब की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें उनको आदेशित किया गया है कि वो बच्चों को क्लास में बिठाकर उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित रखें। आज कुछ पालकों को उन्होंने बुलाया भी था और उन्होंने 2 महीने का समय दिया है कि 2 महीने तक तुम पढ़ाएंगे, उसके बाद आप व्यवस्था कर लीजिए। इस प्रकार का मामला भी उनके सामने आया। 11 अभिभावक उपस्थित हुए थे, तो उन्होंने ये बोला है कि हम 2 महीने की गारंटी ले सकते हैं। इस बीच में आप लोग सहयोग करके अगर हमारी फीस करवा देते हो शासन से, तो हम इनको पढ़ाते रहेंगे, नहीं तो 2 महीने के बाद हमारी गारंटी नहीं। देखिए, हमने शासन को माननीय कलेक्टर महोदय की तरफ से एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उचित मार्गदर्शन मांगा है कि इसमें क्या हो सकता है। पर लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी वजह से बच्चों का नुकसान हो और बच्चों को क्लास से निकाल दिया जाए। शासन ने आरटी के तहत उनको दर्ज कराया है, तो उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी उस स्कूल में हो, इसके लिए शासन कृत संकल्पित है और वो अपना फर्ज निभाएगा। सर, प्रिंसिपल का कहना है कि हमारे पूर्व प्रिंसिपल की गलती है और उनकी गलती की वजह से हम 6 साल बच्चों को पढ़ाते रहे, जिससे हम नुकसान हमारा हुआ है, शासन का नहीं। देखिए, महर्षि विद्या मंदिर बहुत बड़ा संस्थान है। कानून कभी सोए हुए की मदद नहीं करता। इतना बड़ा संस्थान ये कैसे कह सकता है कि वो बच्चों का रजिस्टर्ड करना ही भूल गया 6 साल तक। और अगर भूल गया तो वो उन बच्चों को कैसे निकाल सकता, या शासन से कैसे कह सकता है कि हमारी गलती, वो कह भी रहे हैं। इसके बाद भी जो यथासंभव होगा, हम इस पद पे बैठ के उनकी अगर कोई सहायता हो सकती है तो उसके लिए पत्राचार करेंगे। और कोई प्रॉमिस उनसे कर दें, ये अभी वर्तमान में संभव नहीं है। लेकिन सर 2 महीने बाद बच्चों को निकाल दिया, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए जो भी उचित होगा प्रशासन निर्णय लेके आगे की कार्रवाई। सर, बहुत बड़ा क्या मामला था और अभी क्यों आए हो आप? भैया, मामला ये था कि हमारे बच्चे आरटी के तहत इसमें एडमिशन हुआ था महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर भोपाल में। तो किसी बच्चे को 7 साल हो गए, किसी को 5 साल, किसी को एक बच्चा तो 8वीं में भी है। अब जाके ये मामला आया कि आपके बच्चों का पोर्टल में नाम दर्ज नहीं है, तो मैडम बोल रही या तो ये नाम दर्ज करवाओ या फिर हमको फीस दो। ये तो जवाबदारी स्कूल की होती है ना, नाम दर्ज करवाना। स्कूल की है, स्कूल वालों ने भी लिख के दिया है। में जब आपने बात की है तो
गलती किसकी आ रही है? स्कूल वालों की आ रही सर। क्या गलती आई है? उनके कर्मचारियों ने मैपिंग नहीं करी आईटी के पोर्टल पे, और फीस के लिए उन्होंने प्रपोजल नहीं बनाया, शासन ने फीस नहीं दी उनको। 7 साल तक पढ़ा के रहा। इतने वर्षों से ये कब आया मामला आपके? ये तो सर अभी ये नई प्रिंसिपल मैडम आई है ममता भट्टाचार्य, उनने ये देखा कि मामला है। तो अभी वर्तमान स्थिति में अब क्या, आप जब अभी आज स्कूल आए हो तो जी। बात होने के बाद में क्या स्थिति बनी है? मैडम ये बोल रही हैं कि कलेक्ट्रेट से कहीं से मतलब एक लेटर आया है, जहां जहां हम लोगों ने 15 जगह शिकायत करी, तब जाके मामला आया। तो मैडम ने इसलिए बुलाया कि आप बच्चों को भेजो, लेकिन मैडम कह रही है कि मैं 2 महीने और पढ़ाऊंगी, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी। शासन यदि मैपिंग करेगी तो पढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। शासन से जो कल लेटर जारी हुआ है 11 तारीख में, जी। उसमें तो इसमें जो चीज लिखी है, तो उसमें तो ऐसा लिखा है कि अगर आपके बच्चों को या तो स्कूल पढ़ाए या मान्यता रद्द हो, उस स्थिति में क्या है? इसलिए तो मैडम पढ़ाना चाह रही, ताकि मान्यता रद्द ना हो, ताकि 2 महीने में काम चले ही जाएगा। यदि हम बच्चों नहीं भेजेंगे तो मान्यता रद्द होगी। इसके बाद भी अगर आपके बच्चों की यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है तो आगे आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी? अभी सर लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, हम गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो हम कैसे पढ़ाएंगे बड़े स्कूलों में या छोटे स्कूलों में। एक अनुमानित कितने फीस एक एक व्यक्ति की आ रही होगी? ये लगभग सर सभी अलग अलग रहती, पहली 5वीं 5वीं 6वीं 8वीं 12वीं, अभी तो एक मतलब 7th क्लास की 70,000 70,000 है एक साल 7th क्लास की, तो मिनिमम मैक्सिमम 35,000 से इनका मीटर चालू होता है। आपका नाम और पद बताइए। संतोष कुमार अहिरवार। संजू पटेल, राजकुमार शेषा, राकेश दमाया, राजकुमार, हरी सिंह दागे, भजनलाल आहिर, संजू पटेल। आज जब स्कूल में आप लोगों को बुलाया था पेरेंट्स को, जी तो आप लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्यों? क्योंकि 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है कि 2 महीने बच्चे को और रखा जाएगा 30 अगस्त तक, और 30 अगस्त में सरकार ने कोई काम नहीं किया तो बच्चे को फिर निकाल के बाहर खड़े कर देंगे। ये आप यहाँ पर आए हैं और अगर इसके बावजूद भी अगर शासन प्रशासन आपके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं अगर पक्ष में आता है, तो आगामी आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी लड़ाई लड़ने को लेकर? सर यहाँ से काम नहीं बनेगा तो हम यहाँ से जिला शिक्षा केंद्र, मंत्रियों के पास, सबके पास जाएंगे और जाके वहाँ धरना धरेंगे, बैठेंगे, अपने बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और अगर वहां पर भी आपको न्याय नहीं मिला तो आगामी क्या प्रक्रिया रहेगी? न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में तो सुनवाई होगी। ये स्कूल कौन सा है? ये महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर। हमारे चश्मे से दुनिया करीब से देखें सिर्फ तौसीबा आई+ पर।